हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMR कोचिंग क्लासेज। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं हाजिर हुआ हूँ आपको इंडियन जीएस से रिलेटेड एक टॉपिक ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। हम जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है कि AMR कोचिंग क्लासेज, जो कि जिसका पुराना नाम इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान था, उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है। इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक प्रॉपर कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको किसी भी इंडियन वनडे एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हम बहुत अच्छे से और डीप लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी कुछ वनडे एग्ज़ाम में आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी किस लेवल की आती है या कहाँ कहाँ से पूछी जा सकती है। मैं आपसे सिर्फ सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए आप एक नोटबुक लेके बैठें और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको नोट करते रहें, क्योंकि बहुत रिवीजन एक मेजर फैक्टर है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो भी हम पढ़ेंगे उसको आप बार बार एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको रिवाइज करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में से छूटेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइए सबसे पहले ज्योग्राफी का सेक्शन देखते हैं। हम ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी का सबसे पहले एक सामान्य परिचय हम देखेंगे कि ज्योग्राफी एक जो सब्जेक्ट के रूप में कहाँ से शुरू हुआ, किन किन विद्वानों का योगदान रहा ज्योग्राफी को आगे ले जाने में, ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है, व्यवस्थित ज्योग्राफी के फादर किसे कहते हैं, आधुनिक ज्योग्राफी के फादर किसे कहते हैं। इस तरह के सारे फैक्ट और ज्योग्राफी की शुरुआत से लेके एडवांस ज्योग्राफी आज एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, तो वो कहाँ से, इसका डेवलपमेंट क्या रहा, वो सब कुछ हम इस सामान्य परिचय के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ क्लासें, अगर मैं कहूँ तो शायद 2 से 3 क्लासें हमारी होगी खगोलिकी की। खगोलिकी हम करने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं। खगोलिकी में हम शुरू करेंगे बेसिक से, ब्रह्मांड के बारे में। आपको पता है ब्रह्मांड के बारे में, कुछ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी सभी को पता होगा, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। बिग बैंग थ्योरी तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले विद्वानों ने क्या क्या थ्योरियाँ दी, क्या क्या सिद्धांत नहीं, हम अवधारणाएं कहेंगे, क्योंकि अवधारणा और सिद्धांत में एक बहुत, मुझे लगता है कि मेजर फर्क होता है। तो जो मेन थ्योरीज दी गई है उनके बारे में देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और अब तक हम ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं, ये भी हम देखेंगे। ब्रह्मांड में के अंदर आता है आकाश गंगाओं के बारे में हम देखेंगे। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी। इसके कितनी भुजाएं हैं? घूर्णनशील भुजाएं। इसका क्या पास्ट रहा है, हम इसके बारे में कितना जानते हैं, इसके आसपास की आकाश गंगाएं कितनी है, इसमें तारे कितने हैं, वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके बाद में हम तारों के बारे में भी कुछ फैक्चुअल नॉलेज लेंगे। तारों के बारे में, जैसे आपको पता होगा सूर्य एक तारा है, तो तारों के बारे में एक फैक्चुअल नॉलेज लेते हुए, ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और तारों के बाद हम फिर देखेंगे सौर मंडल के बारे में। इतनी बेसिक नॉलेज लेने के बाद में सौर मंडल, सूर्य, जिसमें बहुत सारे ग्रह जो हम जानते हैं, हमारा सौर मंडल कई ग्रहों से और सूरज से मिलकर बना है, बाकी सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही सब चीज़ें, हर एक ग्रह को लेंगे और उसके बारे में डीप फैक्ट, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है या जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है, जिस तरह के भी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। आपको फिक्र करने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खगोलिकी का इतना पोर्शन करने के बाद हम आ जाएंगे अक्षांश और देशांतर के अंदर। देखिए, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं ना, ये एक बेसिक नॉलेज है, ताकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करें तो हमें ये दिक्कत नहीं आए कि सर अक्षांश क्या होता है। इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने के बाद में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर अक्षांश तो बताइए क्या होता है। तो अक्षांश, देशांतर, इसी तरह से आपको पता है तिथि के बारे में, जो तिथि रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, समय रेखा जो होती है, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू और एक बेसिक नॉलेज लेते हुए हम चलेंगे। इसके बाद में हम शुरू करेंगे। इतना करने के बाद में फिर हम आएंगे अपने मेजर टॉपिक पर, जो कि है, आपको पता है, हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत की हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी।
इसको एकदम बेसिक से उठाएंगे और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। मेरी ये गारंटी है कि इंडियन ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी जो आपके वनडे एग्जाम्स में आती है, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं और ज्योग्राफी की सिर्फ 2 या 3 क्लास लेते हैं तो आप अपने आप को ये पाएंगे कि जो आपने अगर पेड कोर्स में भी पढ़ा होगा उससे बहुत एडवांस लेवल का आप देखेंगे कि हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको निराश नहीं किया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में हम कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू देंगे इंडिया की अवस्थिति और विस्तार। आपने कई टीचर्स से पढ़ा होगा इंडिया की अवस्थिति और विस्तार, यहाँ पे पढ़ के देखिएगा और फिर एक आप आंकिएगा अपने आप को कि जो पहले पेड कोर्स में या अदर प्लेटफॉर्म्स पे जो आपने पढ़ा था और यहाँ पे पढ़ा है उसमें क्या कुछ कमी है या क्या कुछ बेहतरी है। तो ये पढ़ने के बाद में फिर हम भारत की जो है भू आकृतिक संरचना पढ़ेंगे। भारत की भू आकृतिक संरचना, इस भू आकृतिक संरचना में क्या आता है? आपको पता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, हमारे दक्षिण की जो भूमि है, दक्षिण भारत जो है वो एक पठारी भाग है। तो उसकी विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं। ऊपर हमारे हिमालय पर्वत की एक पूरी श्रृंखला चल रही है, उसके बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत से नीचे उतरते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान हमें नजर आता है, उसके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी को फिर एडवांस ले जाते हुए हम पढ़ेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश को खत्म करेंगे तो नदियों की बारी आ जाती है। अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, सारे कुछ पढ़ेंगे। जलवायु पढ़नी है हमें भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होगी, ये सब हमें पढ़ना है। जीवमंडल के बारे में, भारत के पर्यावरण एवं पर्यटन के बारे में हम ध्यान देंगे। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। जो फैक्चुअल नॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी जो हमारे वनडे एग्जाम में जरूरी है वो जरूर पढ़ाया जाएगा। अब हम IAS लेवल की तो तैयारी कर नहीं रहे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलेंगे, तो हम वनडे एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट भी जरूरी होगा तो वो भी लेंगे और फैक्चुअल नॉलेज तो डीप से डीप जितना हो सकता है वो हम सब कुछ कवर करेंगे। उसके अलावा भारत का पशु संसाधन जो है, भारत में के अंदर कौन से पशु ज़्यादा हैं, गाय हैं, बकरी है, भैंस है, ऊँट है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत में ही क्यों पाए जाते हैं, भारत में किस प्रकार की नस्लें पाई जाती है, ये सब कुछ हमें देखना है। खनिजों के बारे में हमें पढ़ना है, किस प्रकार की चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है वगैरह। उद्योगों के बारे में हम देखेंगे, बहुत डीप देखेंगे। भारत के परिवहन देखेंगे, परिवहन में आपको पता है एयरवेज आता है, रोडवेज आता है, रेलवेज आता है। और अब आपको पता है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो वाटरवेज की तरफ भी बहुत अपना ध्यान दिए हुए है, तो उसको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। भारत की जनजातियां और प्रजातियां देखेंगे, भारत के जनसंख्या के बारे में एक डिटेल नॉलेज लेंगे। तो हम यहीं रुकने वाले नहीं है, इसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है, वर्ल्ड भूगोल या मैं कहूँ विश्व भूगोल, तो उसको भी हम जो मैपिंग नॉलेज होता है, आपको पता है कि कई बार अक्सर जो एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में हमारे जो नॉलेज आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आता है वो मैपिंग सेक्टर अक्सर आता है। मैपिंग का जो ये कॉन्सेप्ट आता है, मैपिंग का जो मैं कहूँ पोर्शन आता है वो सबसे ज़्यादा विश्व भूगोल में से सबसे ज़्यादा मैपिंग पोर्शन ही आता है, जिसमें हम बहुत सारे सागर हैं, भूमध्य सागर, काला सागर, एड्रियाटिक सागर, इनकी अवस्थिति क्या है, कौन कौन से देश इनसे लगे हुए हैं, कौन सी खाड़ी है, भारत के आसपास कौन सी खाड़ियाँ हैं या विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ, स्वेज नहर हम जानते हैं, पनामा नहर के बारे में जानते हैं, वेरियस जो 7 महाद्वीप हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट महाद्वीप हैं उनके बारे में हम डीपली और फैक्चुअल नॉलेज और इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जहाँ ज़रूरत होगी वो सब हम करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे यहाँ से भूगोल का एक सामान्य परिचय, और उससे होते हुए हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ेंगे, आपके मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आपकी मंजिल में हमारा भी कुछ साथ होगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपनी मंजिल की एक तरफ आप खुद भी बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ाएं अपनी मंजिल की तरफ। इस कोविड-19 की इस नेगेटिविटी में
कोविड-19 की इस नेगेटिविटी में हम एक पॉजिटिव वेव के साथ आपके साथ आए हैं, तो हमें ये आशा है कि आप सब हमसे जुड़ेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। अगर आप हमें निराश नहीं करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि हम आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। तो ठीक है, हमसे जुड़िए, हम जल्दी ही शुरू करेंगे ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास। आपको टाइम बता दिया जाएगा, कम्युनिटी पे डाल दिया जाएगा कि किस टाइम पे आपकी क्लास आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।